टीटी गया तो मासूमा को तलाक देने था। फुल तैयारी में कागजात बनवा के बस मासूमा के साइन लेने थे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आगे से मासूमा उसका दिल ही खींच लेगी और वो मजीद उसकी हमदर्दी और मोहब्बत में पागल होकर घर वापस लौटेगा। पीछे रेहाम और मूसा बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि भाई आखिरकार टीटी मान गया और उसने ये सोच ही लिया, उसको पता चल गया कि आखिर मेरी बीवी की क्या कुर्बानियां हैं और किस तरह सारी ज़िंदगी ने उसने मेरा साथ दिया है, और मूसा मेरा जवान बेटा है, मैं इन दोनों को नहीं खो सकता। आखिर मासूमा की हैसियत ही क्या थी उसकी ज़िंदगी में, और वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गया। एक घटिया सी लड़की थी, उसको छोड़ने के लिए उसको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। लेकिन जब टीटी वापस आया और उन्होंने देखा उसका बिहेवियर, और जैसे ही मूसा ने अपनी माँ से कहा कि मैं बात करके आता हूँ, और वो जाता है बात करने, तो वो तो उसको ऐसे आंखें माथे पर रख कर देख रहा होता है और उसको कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम जो है ना वो चले गए उसको धमकाने के लिए, और ये और वो फलाना ढमकाना। वो कहता है आप एक इस तरह की घटिया किस्म की लड़की के लिए अपने बेटे के सामने खड़े हो रहे हैं, आप उसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से हरीम भी आ जाती है, वो सारी बातें सुनती है। अब उसने कुछ कहा तो वो कहता है जी मेरा हक बनता है कि मैं शादी करूं, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और जब तुम लोगों के साथ मैं उसको रख ही नहीं रहा तो तुम दोनों को क्या तकलीफ है। बहरहाल रेहाम को ये समझ आ जाती है कि ये काबू में आने वाला नहीं है और ना ही अब ये बात सुनेगा, क्योंकि मासूमा का जो जादू है ना वो सर चढ़ कर बोल रहा है। लेकिन मूसा चूंकि एक यंग बॉय था, वो निकल जाता है। वो कहता है कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपने उस औरत को तलाक ना दी तो मैं अपनी जान ले लूँगा, तो मैं ये करके दिखाऊंगा, फलाना ढमकाना। और निकल जाता है गाड़ी लेकर, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसका इतना ज़्यादा सिवियर एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो मौत और ज़िंदगी की कैफियत में मुब्तला होकर आईसीयू में शिफ्ट हो जाएगा। और जब टीटी ये देखेगा तो वो बोलेगा रेहाम को कि देखो ये सब तुम्हारी ज़िद का नतीजा है, तुमने हमारे जवान बेटे को, एक ही हमारा बेटा है, हमारे मुस्तकबिल का सहारा है, हमारी आंखों की ठंडक है, उसको तुमने क्या किया, तुमने उसको इतना ज़्यादा भड़का दिया। आखिर किया ही क्या है मैंने, मेरा राइट बनता है, मैंने अपना हक इस्तेमाल किया है, मैंने दूसरी शादी की है। अगर तुम मेरा ध्यान रख रही होती तो मैं कभी इस साइड पे ना जाता, लेकिन तुम्हें तो अपने कामों से फुर्सत नहीं थी, तुम्हें तो अपनी पार्टियों से मैं अकेला महसूस कर रहा था, क्या करता मैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो वो तो उसके ऊपर सारे के सारा बर्डन डाल देता है। रेहाम बेचारी किसको देखे, बेटे को देखे या अपने शौहर को देखे, वो डिप्रेशन के अंदर चली जाती है और उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किधर जा रही हूँ, उसको समझ नहीं आती मैं किससे अपने दिल की बात कहूँ। आखिर एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिंसेरिटी के साथ एक शख्स को दी, उसका बच्चों की तरह ख्याल रखा, वो भी उसे बेपनाह टूट कर चाहता था, फिर उसे समझ नहीं आई कि आखिर बीच में हुआ क्या, हम दोनों के इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले रिलेशनशिप के बीच में ये ड्रिफ्ट कहाँ से आई। वो याद करती है अपनी तमाम ज़िंदगी को, किस तरह से टीटी जो है उसके छोटे छोटे डिसीजंस को अंडरस्टैंड किया करता था, अप्रिशिएट किया करता था कि हाँ हाँ तुम डिसीजन लिया करो, तुम ये किया करो, तुम्हारी मैनेजमेंट तो ज़बरदस्त है और तुम्हारे जैसी बीवी तो हो ही नहीं सकती। वो हैरान थी कि आखिर हुआ क्या, अचानक मासूमा में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मासूमा टीटी के इतना हवासों पे सवार हो गई कि उसने किसी भी चीज़ का ख्याल ना किया। क्या मर्द इतनी ही ज़्यादा बेतबार चीज़ है कि एक औरत जिसके बच्चे भी जवान हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उसके पाँव शल हो जाते हैं खिदमत करते करते, फिर भी अगर थोड़ा सा वो अपने ऊपर ध्यान देती है या अपने आप को, अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को टाइम देती है, तो उसका शोहर फ़ौरन जाके उस पर इल्ज़ाम धर देगा कि भाई जो हुआ तुम्हारी वजह से ही हुआ, और एक जवान लड़की को अपने पास ले आएगा।